अस्सलाम वालेकुम। हमारा ब्लड यानी हमारा खून हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली हमारी ब्लड वेसल्स के ज़रिए से मूव करता है और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है और साथ में हमारी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करता है। हमारा ब्लड 4 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल्स। हमारा ब्लड 40 to 45% रेड ब्लड सेल्स से मिलकर बना होता है। रेड ब्लड सेल्स हमारे लंग्स में से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं। हमारे ब्लड का दूसरा मेन कंपोनेंट है वाइट ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड में तकरीबन 1% वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। हमारे ब्लड का तीसरा मेन कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में तकरीबन 1% प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब कभी हमारी बॉडी में कोई ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है तो इस ब्लड वेसल से ब्लीडिंग होने लगती है। प्लेटलेट्स इस सूरत में क्लॉट्स बनाकर हमारी ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। हमारे ब्लड का चौथा मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा। हमारे ब्लड में 55 to 60% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और प्रोटीन्स वगैरह को कैरी करता है। प्लाज्मा हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाने में भी हेल्प करता है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि हमारा ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आपकी बॉडी में आपका ब्लड प्रोड्यूस कैसे होता है? हमारी बॉडी का करीब 7% वेट हमारे ब्लड से बना होता है। एक अडल्ट मेल की बॉडी में तकरीबन 5.6 लीटर्स ब्लड प्रेजेंट होता है, जबकि एक अडल्ट फीमेल की बॉडी में तकरीबन 4.5 लीटर्स ब्लड प्रेजेंट होता है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर हमारा ब्लड प्रोड्यूस कैसे होता है। हमारा ब्लड हमारी बोन्स में प्रोड्यूस होता है। हमारी बॉडी की कुछ बोन्स जैसा कि थाई बोन और हिप बोन वगैरह के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। हमारा ब्लड इस बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होता है। बोन मैरो को उर्दू में बोलें तो ये हमारी हड्डियों में पाए जाने वाला गूदा होता है। बोन मैरो हमारी बॉडी का 4% वेट बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनती है, ठीक इसी तरह हमारे बोन मैरो में भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स काफ़ी यूनिक सेल्स होते हैं। दरअसल स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो खुद को डिवाइड करके मुख्तलिफ किस्म के दूसरे सेल्स में तब्दील हो सकते हैं, जैसा कि ब्लड सेल्स, हार्ट मसल सेल्स और नर्व सेल्स वगैरह। हमारे बोन मैरो में 2 किस्म के स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स और मेसेंकिमल स्टेम सेल्स। इसी तरह हमारे बोन मैरो की भी 2 टाइप्स होती हैं, रेड बोन मैरो जिसे हम मायोलाइट टिश्यू भी कहते हैं और येलो बोन मैरो जिसे हम फैटी टिश्यू भी कहते हैं। हमारे रेड बोन मैरो में हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हेमेटोपोइएटिक सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाने वाले ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स शामिल हैं। इस प्रोसेस को हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। हमारे बोन मैरो में हर रोज तकरीबन 200 बिलियन न्यू ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम येलो बोन मैरो की बात करें जिसे फैटी टिश्यू भी कहा जाता है, तो इसमें मेसेंकिमल स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स हमारे स्केलेटल टिश्यूज जैसा कि कार्टिलेज, बोन्स और फैट वगैरह को रिपेयर और प्रोड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा येलो बोन मैरो में फैट भी स्टोर होता है जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर एनर्जी हासिल की जाती है। याद रखिए कि एक न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है और वक्त के साथ साथ येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो की जगह ले लेता है और इसी वजह से चाइल्ड्स की निस्बत एडल्ट्स में ज़्यादा येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। हमारे बोन मैरो में टाइनी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और यही ब्लड वेसल्स बोन मैरो में प्रोड्यूस होने वाले ब्लड को हमारी बॉडी तक पहुंचाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बोन मैरो के बारे में फर्दर बात करेंगे और साथ में बोन मैरो ट्रांसप्लांट को भी डिस्कस करेंगे। जाते जाते हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल साद खान टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।